साथ सबका विकास वो एक ठंडे बस्ते में है। सबसे बड़ा उनकी बोली यही है, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। कोई नेता कोई भी विपक्ष पार्टी इतनी नहीं बोलती जितना ये बोलती है। योगी जी तो खुद श्रेय लेते हैं, कहते हैं सब सेट किया हुआ है मामला। कुछ नहीं करा है, क्या करा है बताइए। जो ऑफिसों में काम कर रहा था आज वो ठेला खींच रहा है, रिक्शा चला रहे हैं। मायावती की सरकार बढ़िया चलेगी। ठीक है, अखिलेश की सरकार ना आप कर्फ्यू लगता है ना आप कुछ होता है, है ना आप कर्फ्यू लगता है यूपी में, ना ये हालात पैदा कर तो रहे हैं कर्फ्यू लगाने के, हिंदू मुस्लिम को भिड़वा तो रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ 18-20 घंटे, आप लोगों के बच्चों के लिए खप रहे हैं पूरी रात। वो कोई फावड़ा चला रहे हैं कहीं या कुछ काम कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं। देखें आपने अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कभी नोटबंदी नहीं हुई। स्मृति ईरानी तो कह रही थी मोदी जी नहीं होते तो आप लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिलती कोरोना। तो वैक्सीन मिल के टेंशन में जी तो रहे हैं। अभी ये पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए। देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। आज चुनाव का आखिरी दिन है और आज चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। उससे पहले दिल्ली की जनता की क्या राय है, चलिए जनता से जुड़ते और जानते हैं क्या है दिल्ली। 50-50 का है। आप कह रहे हैं दिल्ली में सातों किसी एक को नहीं मिल रही है, नहीं, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के अलावा बीजेपी कुछ और करती नहीं है। तो विकास की बात, अरे विकास की तो कभी कोई भाषण ही आप सुना सकते हैं। विकास की बात कहाँ करते हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भाई यही बात करते हैं। विकास की बात, विकास की तो बात ही नहीं आए करती तो मोदी जी विकास के मॉडल पे थे। तो अभी कुछ दिन पहले का भी तो भाषण आपने सुना ही होगा कि वो सारे आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे अगर इंडिया जीत गई तो। वो क्या है? भाषण तो इनके ऐसे ही है, बस हिंदुओं को मुसलमानों से डराओ और मुसलमानों को यहाँ से भगाओ। वो तो कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। ये आरक्षण का क्या मसला है कि आरक्षण सारे मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर इंडिया जीत गई तो? ऐसा होगा क्या? आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मुसलमान के लिए राजनीति करती है, मुसलमान के लिए वो कहती है ना, लेकिन ऐसा पब्लिक जो समझदार है वो तो समझती है। वो क्यों मुसलमान, कोई मुसलमान की नहीं करती राजनीति। मुसलमानों की राजनीति कोई भी नहीं करती। मुसलमानों का तो कोई लीडर ही नहीं है। हम तो किसी को भी अपना लेते हैं, लेकिन ये हमें मोदी जी को क्यों नहीं अपना? वो हमें अपना ले, हम उन्हें अपना लेंगे। ये हिंदू मुसलमान की बात करना छोड़ दे। सबका साथ सबका विकास की बात, सबका साथ सबका विकास वो एक ठंडे बस्ते में है। सबसे बड़ा उनकी बोली यही है, बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। कोई नेता कोई भी विपक्ष पार्टी इतनी नहीं बोलती जितना ये बोलती है। आपको भी ऐसा लगता है? मोदी के बारे में यही कहना है कि उन्होंने कहा है कि हिंदू को एक को मारोगे तो तुम लोग जो है 10 मुसलमानों को मारो। ऐसा कब बोला? सुनने में आया, कई जगह सुनने में आया है कि एक हिंदू को मारे कोई तो उनके 10 को मारो। और ये भी आया था कि हिंदुस्तान से जितने भी मुसलमान, वो हिंदू मुसलमान करते? जी वो करते ही हैं, वो करते ही, वो अपने भाषण दे के चले जाते हैं, उसको पूरा करते नहीं हैं। ठीक है, तो इस बार आप लोग चाहते हैं बदलाव करना चाहते हैं। इतनी परेशानी, ठीक है जी, इतनी परेशानी कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। लगातार कह रहे कांग्रेस की समय बर्बाद था, मोदी आएंगे अच्छे दिन लेके आएंगे, क्या अच्छे दिन लेके आए? कांग्रेस के टाइम में बर्बाद था तो कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ किया ही नहीं। ये एयरपोर्ट वगैरह जो बने, ये इतने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ चल रही तो बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटियाँ इतने कॉलेज जो चल रहे हैं जो सरकार ने बनवाई है, ये सारे मोदी बनाए हैं ये 10 साल में। इससे पहले बने ही नहीं, इससे पहले कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। वो भी तो यही दावे करते हैं, पहले कुछ था ही नहीं। अंग्रेजों वाला था क्या? अंग्रेजों के बाद का बदलाव हुआ। टॉयलेट तक नहीं बनाए, उनके दावा करने से क्या होगा? ये तो हमें और आपको देखना है ना। ये तो हम और आप देखें कि इससे पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। सिर्फ कहने से क्या होगा? सिर्फ सड़कें चमका देने से कुछ थोड़ा हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं आम जनता के लिए जो काम के अंदर मोहब्बत पैदा करो ना जी, आपस में हिंदू मुसलमान सबको एक करो ना, एकता की बात करो ना, नफरत की राजनीति मत करो। मोदी जी करते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं उनका क्या मत है। भैया क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मैंने बता दिया। अच्छा सॉरी, आपको भी ऐसे ही लगता है जो भाई सब कह रहे हैं? हमने तो भाई साहब कह दिया कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही रहनी है। अच्छा कांग्रेस ही आएगी, तो आपको लगता है मोदी जी हिंदू मुसलमान बिल्कुल बेकार है मोदी, बिल्कुल बेकार है, बेकार है? बिल्कुल बेकार, कुछ तो अच्छा फेल कर दिया बिल्कुल। कुछ तो अच्छा ही होगी, कुछ नहीं अच्छा ही, लूट के खा गया हिंदुस्तान को, बिल्कुल बेकार। रोड पे आ गए लोग करने के लिए, रोजगार है नहीं, मार्केट में कोई काम नहीं है। सैनिटरी का काम करता हूँ, मार्केट में कोई काम ही नहीं है।
खाली बैठे हैं। लेकिन इसके जवाब में तो जवाब दे रहे हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, लोग मजदूरी कर रहे हैं, ये भी तो एम्प्लॉयमेंट है। अरे तो यही तो पकौड़ी तलने को भी तो क्या कारोबारी कह रही है, बिजनेस ही कह रहे हैं। तो जब हमारी सोच ही इतनी नीच रहेगी, बोल रहे सबको थोड़ी सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें मार्केट में काम तो चाहिए। यहाँ पैसा है तो सब उद्योगपतियों के पास है, कुछ लोगों के पास है। आपको ऐसा लगता है? बीजेपी की बढ़िया चली आपको क्या लगता है? है, मोदी की सरकार बढ़िया चली है, मोदी की सरकार बहुत ये बढ़िया। लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं चल अरे इनके कहने से क्या होता है, जो सरकार ने इसने करके दिखा दिया, किसी ने ना करा आज तक। अच्छा, हाँ, ये क्या करा बताइए? गुंडे बदमाश है, सब घुसेड़ दिए जेल में। कोई बचा है बताओ? किसको भेजा? जो भी गुंडे बदमाश तो सही भेज दिए। बदमाश था, नहीं केजरीवाल ने की बात, जिसको मारा वो बदमाश था, उसके ऊपर अटैक करवाया, उसके ऊपर अटैक पहले किसान के ढोर खुल जाग रहे। अटैक कराया थाने के अंदर पुलिस। ये हमें नहीं पता इतनी राजनीति में आती है। बताओ आप जवाब देना। जब उनकी रिहाई का टाइम हुआ तो मोदी जी ने ये क्यों कहा कि इनको जेल का खाना खाना है, घर का खाना नहीं खाएंगे? क्यों कहा इस बात को? पूछो जाके उनसे, चलो पॉइजन दे रहे हैं, पूछो उनसे जाके इस बारे में। जैसे पहले और नेता को मारा था, केजरीवाल की चल रही है तो बदमाश थाने के अंदर कैसे चले गए? आप बताइए। मोदी से बढ़िया थाने के अंदर जाके दिखा दिए, बाहर से भगा देंगे, ठीक है। और जेल के अंदर केजरीवाल, इनको बता दीजिए क्या क्या अच्छा चल रहा है। नहीं, हमारे हिसाब से सही चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से गलत चल रहा तो तुम हम थोड़ा देखो। बताइए क्या अच्छा चल रहा है। जेल के अंदर बताओ, इसका जवाब दो मुझे। बताओ अब सारे मोदी जी ने क्या करा? जितने भी अधिकारी मुसलमान, ये भैया ये लोग कह रहे खराब, और इनके पास कारण भी है क्यों खराब लग। आप कह रहे अच्छा तो क्यों अच्छा? हमारे हिसाब से सही चल रहा है मामला। तो सही क्यों बता दीजिए। मुसलमान है, अधिकारी हैं, ऊंची पोस्ट में हैं, मुसलमानों को सबको हटा के हिंदुओं को लगाया है। ये कोई गलत है? ये सही बात है? ये बताओ। जानकारी दे, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। बढ़िया बताओ आप। मोदी ये कहा था कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे। क्या करा? कोरोना फैला दिया, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, सड़कों पे आ गए। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, ठेला खींचने वाले हैं, जो बेलदारी करते हैं, उन तक को नहीं। हिंदुओं को क्या 25 करोड़ मुसलमानों से डराते हैं? कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन लेकिन लोगों से जी रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, ना कोई एक दूसरे मेरे सब सुकून से जी रहे हैं, सब सुकून से जी रहे हैं। अरे कोई सुकून क्या जी रहे हैं? सुकून है ही नहीं। कह रहे हैं सुकून नहीं है। कैसे लग रहा है? थोड़ा बताइए। हमें तो सुकून लग रहा है। कैसे? थोड़ा बताइए। 1-1.5 करोड़ का, हाँ मोदी तो ये इसमारे बोल रहे हैं 15 लाख वाला हैं। 15 करोड़, 15 लाख में क्या हो रहा है? 15 करोड़ 15 करोड़ ही। जी। ये हैं बेपिंदी के लोटे, जहाँ पे रखो वहीं लौटा जाए। अच्छा, जी, जो बात है हक की वो कहनी चाहिए। हमें हक की बात कहनी चाहिए, क्यों नहीं कह रहे आप? हक की बात कहो जी, अपनी हक की बात रखो, उसमें क्या बात है? अब मोदी जी क्या करवा रहे हैं? तो क्यों जेल में पड़ा दिया उसे? जब से ये वसीम, 1 मिनट, लखनऊ से वसीम रिजवी वहाँ गए मोदी के पास, ठीक है। उन्होंने सारी बातें उन्हें दी, बताई। अब उन्होंने क्या करा कि अब ये हिंदू मुस्लिम मत कराओ, सुन्नी शिया कराओ, ठीक है। ये आपस में मरेंगे, ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। जो बचेंगे इन्हें बाहर भेज देंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन रख लेगा? बताओ। फिर आपने किस बुनियाद पे कहा सब बढ़िया चल रहा है? थोड़ा सही बता चल रहा है दीजिए। नहीं। अरे भैया हमें हिसाब से सही चल रहा है, सुन ना। कैसे चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। और क्या कैसे? कह रहे बढ़िया तो बड़ा बता दीजिए। हम क्यों बताएंगे किसी को? सब बढ़िया चल रहे हैं। बेकार में जी रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए क्यों बेकार में जी रहे हैं? सही जी रहे हैं, सही जी रहे हैं, अपना कर रहे खा रहे हैं। ज्ञान बांटिए। सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? ये मैम कह रहा हूँ सारा ये गलत ही बोल रहे हैं। अंधकार की वजह से ही तो जी। परेशानी है। अंधकार अगर नहीं होता कि सब समझदार होते तो ये नौबत ही नहीं आती जो अभी चल रही है। मायावती के राज में हुई थी, जो कॉलेज की लड़कियां जा रही योगी जी कहते हैं हमने सबको, जा रही हैं, उन्हें छेड़ना है, उनको उन्होंने खत्म करा सारी चीजें। योगी जी तो खुद श्रेय लेते हैं, कहते हैं सब सेट किया हुआ है मामला। कुछ नहीं करा। क्या करा है बताइए? जो ऑफिसों में काम कर रहा था आज वो ठेला खींचना, रिक्शा चला रहे हैं। मायावती की सरकार बढ़िया चलेगी, ठीक है। अखिलेश की सरकार ना आप कर्फ्यू लगता है, ना आप कुछ होता है, हैं, ना आप कर्फ्यू लगता है यूपी में, ना आप ये हालात पैदा कर तो रहे हैं कर्फ्यू लगाने के। हिंदू मुस्लिम को भिड़वा तो रहे हैं, सुन्नी शियाओं को भिड़वा रहे हैं। उन्होंने कह तो दिया है हिंदू का कोई एक मारे मुसलमान तो मुसलमान के 10 को मारो और सुन्नी शिया को आपस में मिलाओ, ठीक है। इनसे लड़वाओ आपस में, ये आपस में मरेंगे। मोदी जी लड़वाने का काम, बांटने का काम कर रहे हैं। ये नहीं पता भाई, हमारे सारे जानकारी कानून ना। पास होते हैं, ये कानून कब पास होगा कि नेता जो ये हिंदू मुसलमान इस्तेमाल करते हैं विकास के अलावा, इस पे भी कोई कार्रवाई हो?
ये बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन है तो उसके लिए लगता नहीं इलेक्शन कमीशन ही कोई पाबंदी लगा दे, क्यों नहीं लगाती? सारा सिस्टम इनके हाथ में, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। सारा सिस्टम इनके हाथ में है जी। भैया भाग गए, थोड़ा काम वाम पूछ रहे थे तो बताया ही नहीं कुछ। सारा सिस्टम जो है इनके हाथ में, जैसे चाह रहे हैं वैसे चला रहे हैं, मीडिया से लेकर के और पूरी सिस्टम। अभी जो बयानबाजी आपको लग रहा है कोई भी मुद्दे की बात मोदी जी नहीं कर ना ना ना, बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ बस 4 ही चीज़ है, हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा कुछ? इसके अलावा कुछ नहीं है जी। क्या कह रहे हैं, सिर्फ कुर्सी से? कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना कि कहते हैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ 18-20 घंटे, आप लोगों के बच्चों के लिए खप रहे हैं पूरी रात। वो कोई फावड़ा चला रहे हैं कहीं, या कुछ काम कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं। देखें आपने? अखिलेश की सरकार में, मायावती की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में कभी नोटबंदी नहीं हुई। क्या अब ये वाला नोट चलेगा, अब ये वाला चलेगा? अब लोगों के पास पैसे रखे हुए हैं, अब वो 2000 का नोट है, ठीक है, वो बंद कर दिया, ठीक है। अब ये वैक्सीन कह रहे सरकार जिम्मेदार नहीं है। हाँ तो करवाया किसने था? जब तो प्रधानमंत्री का बहुत बड़े बड़े पोस्टर में तस्वीरें आ रही थी। अब तो फोटो हट गया। अब क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? हमने तो लगवा रखे हैं। मायावती, अब क्या होगा? हमारा क्या होगा? अब कौन जिम्मेदार? मायावती ने ट्रेनें नहीं बेची, लाल किला नहीं बेचा, हवाई जहाज नहीं बेचे, पेट्रोल पंप नहीं बेचे। इन्होंने क्यों बेचे? उनका काम नजर नहीं, मोदी जी का काम देखो कितना नजर आता है। कोई काम नहीं आ रहा है। विदेशों तक किराया डंका। अलग बढ़ गया है, ट्रेनों का टाइमिंग अलग अलग हो गए हैं। कोई दूर से आता है सर्विस करने के लिए, जैसे बुलंदशहर से आता है। जो है वैक्सीन का मुझे यकीन नहीं है। उनने सही कहा था, उनने नहीं लगवाया। हम तो लगवा के अब टेंशन में जी रहे हैं, पता नहीं कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए। सबसे उस टाइम तो थैंक यू मोदी जी की पोस्टर लगी अपनी थे हाँ, बड़े-बड़े। लेकिन अब तो पोस्टर से अपनी तस्वीर गायब कर दी। अब कौन जिम्मेदार है? लगता है जनता का कौन रखवाला? तक कोई रखवाला ही नहीं है। अब हुकूमत बदलेगी तो वो कुछ कर सकती है। लेकिन वैक्सीन तो लग गई, वैक्सीन तो लग गई, दो वो भी। वो हम लोगों को झेलने पड़ा ना बहुत। वो तो जांच भी नहीं करवा रहे कि भाई इतनी हार्ट अटैक की मौत हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, इसकी तो जांच भी करवाने को राजी नहीं है। स्मृति ईरानी तो कह रही थी मोदी जी नहीं होते तो आप लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिलती कोरोना। तो वैक्सीन मिल के टेंशन में जी तो रहे हैं। अभी ये पता नहीं है कि कब मौत आ जाए, कब हार्ट अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए। मोदी जी ने भी तो लगवाई थी। मोदी जी ने लगवा दी कोवैक्सीन, हम लोगों को लगवा दी कोविशील्ड। वो तो मजे में, वो तो कोवैक्सीन लगवाई है। क्या किया केजरीवाल? केजरीवाल के साथ अंदर बंद थे, गोलियां चलवाई। थाने के अंदर या जेल के अंदर कोई ऐसे चला जाएगा? बताइए, जेल के अंदर कोई बदमाश अंदर चला जाएगा गोली चलाने के लिए, फोर्स होने के बाद भी? अब जब उनका हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जो इनका आया कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, जो इन्होंने बंद कराया था, इन्हें जब बाहर रिहा करा जा रहा था, तो मोदी जी ने ये क्यों कहा कि ये घर का खाना नहीं, जेल का ही खाना खाएंगे? कब काम मोदी उनके जी? पास कोई सबूत नहीं था। हाँ। उनके पास, मोदी जी के पास, केजरीवाल का कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनको रिहा कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों भाई, जेल बेल दी है ना, बेल दी। अभी 1 तारीख को वापस जाना है। ना वापस? चलिए, मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे घर पे वापस जाना है। ये थोड़ी है कि मैं यहीं का खाना खाऊंगा, घर का भी तो खाऊंगा मैं, जेल का क्यों खाऊंगा? जब मेरी बेल पे आ गया हूँ, मैं अपने घर आ गया हूँ, तो मेरे लिए जेल से खाना आएगा? जेल में तो जेल के हिसाब से रहना। जेल के हिसाब से। फिर उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि केजरीवाल को जो है जेल का खाना खिलाया जाएगा, तो उनकी वाइफ ने जो केस दुकानदारी कराया। रोक दी क्या हमने? वो तो कह रहे काम ही नहीं है, आप कह रहे दुकानदारी रोक दी हमने। अभी दुकानदारी का टाइम है ना मैडम जी, हमने दुकानदारी कहाँ रोका है? काम वाम है आपके पास? मतलब चल रहे हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं। हाँ, मोदी जी को जहाँ से चंदा चाहिए ना, वहाँ से सब काम करवा लेते हैं। अच्छा। अब ये कोविशील्ड जो है उनको चंदा दिया, पता नहीं 2200 करोड़ या ऐसा कुछ है, फिगर है जो ध्यान में नहीं है। उनको तो मिल गए ना, पब्लिक को तो मिल रही है मौत। मौत मिल रही है। मौत मिल रही है पब्लिक को। तो कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है देश में, सब इनको चंगा। पोस्टर लगाने के लिए पैसे मिल गए, अपना चमकाने के लिए सारे आप काम। क्या लगता है इन तमाम घटनाओं जो देश के अंदर हो रहे हैं, इनका क्या असर आपको लगता है देश के अंदर? देखिए, समय तो बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन अब भी पब्लिक पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो पाई है जो होना चाहिए। अभी बहुत जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, वो सही वोट करेंगे। बाकी तो कह रहे हैं मंदिर के नाम पे वोट करेंगे। हाँ, बाकी अंधभक्त का कुछ पता नहीं है भाई, वो क्या करेंगे। वही तो लोग कह रहे हैं मंदिर के नाम पे। वो चल ही रहा है जी, अंधभक्त की वजह से ही चल रहा है, उसकी हुकूमत उसी की वजह से चल रही है।
ठीक है, चलिए देखिए अब लगातार, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय रह गया, 25 मई को वोटिंग होनी है और मतदान से पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छठे चरण में दिल्ली के अंदर चुनाव होने और यही छठा और सातवां चरण होगा जो देश की तकदीर जो है पूरी तरीके से तय करेगा कि देश किसके हाथ में जाएगा। और इसीलिए दिल्ली की जनता का मन को टटोलने का काम लगातार आप कर रहे थे और यहाँ पर आपने देखा लगातार लोगों को यहाँ पर समस्याएँ हैं, मुद्दे हैं जिस पर लोग चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। वहीं अगर आप किसी से पूछो कि क्यों सरकार रिपीट होनी चाहिए तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, बस सिवाय इसके कि बहुत अच्छा काम हो। जब पूछो क्या तो जवाब नहीं होता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।